वृत्तखंड का एरिया मांगते हैं कहीं कभी, तो बहुत टफ काम हो जाता है एरिया निकालना। देखो कैसे, अब ये जो वृत्तखंड बना लघु वृत्तखंड, इसका नाम क्या है, ये तो पूरा नाम क्या है इसका, इस पूरे का नाम है, इस पूरे का नाम है क्या, लघु त्रिज्यीय खंड। और अब इसका नाम क्या है, लघु वृत्तखंड, याद रहेगा। तो कुछ खास बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये रहा पूरा एक वृत्त, मान लो ये वृत्त अंडा लगा है, मान लो वृत्त, तो क्या होता है आपको याद रखना है, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। कहीं भी ले लो, ये ले लो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये ले लो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। इस प्रकार से हर एक दूरी त्रिज्या है, लेकिन सेंटर टू सरफेस, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या रहेगी। ये बात याद रखनी है, बहुत सिंपल तरीके से इतनी सी बात याद रखनी है। लेकिन इनके कारण एक एरिया बनते हैं, जैसे कि इसको ले लो, इसने ये त्रिज्या और ये त्रिज्या गई, इन दोनों त्रिज्याओं ने वृत्त पर सेंटर काटा है, देखो वृत्त का एक हिस्सा काट दिया, तो इस त्रिज्याओं ने मिलकर के हिस्सा काटा है ये वाला, तो इसको बोलेंगे त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे, त्रिज्यीय खंड। ये वाला है लघु त्रिज्यीय खंड, इसको क्या नाम है, लघु त्रिज्यीय खंड। और ये जो बड़ा हिस्सा बचा, इसको बोलते हैं फिर दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे इसको, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ये है लघु त्रिज्यीय खंड, और ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो इस तरह से ये दो हो गए, जो लघु बनता है वो लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है, जो बचता है पीछे का वो दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो इसको लेकर के आपको फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको त्रिज्यीय खंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मान लीजिए लघु त्रिज्यीय खंड है, तो एरिया किसका पता होना चाहिए, लघु त्रिज्यीय खंड का। भाई त्रिज्या ने एक खंड काट दिया, उसके कारण जो हिस्सा बना वो हो गया लघु त्रिज्यीय खंड। तो लघु त्रिज्यीय खंड ऐसे ले लो, या इस क्वेश्चन में मान लो ऐसे करके ले लो, ये ले लो, है ना। जैसे यहाँ पर एंगल दिया, यहाँ एंगल दिया 60 डिग्री, ये बना लो, या तुम यही बना सकते हो ऐसे करके, ये वाला बस एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, तुम इसको निकाल लो। कोई तो बन रहा होगा, ये बन रहा हो, ये बन रहा हो, बहुत सारे बना लो, तो एरिया बताना है बस एक त्रिज्यीय खंड का। तो ये त्रिज्याओं से मिलकर जो वृत्त का हिस्सा कटता है उसको बोला गया है त्रिज्यीय खंड। दो तरह का हो सकता है, दीर्घ और लघु, है ना। तो यहाँ लघु त्रिज्यीय खंड की बात आ रही है, तो लघु त्रिज्यीय खंड का हमें एरिया निकालना हो, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कई कई ये मानते हैं ये चाप होती है, ये जो है चाप है, इसको बोलेंगे लघु चाप। कौन सी चाप, लघु चाप। वो कौन सी चाप है, दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप समझ में आया। तो लघु चाप का लंबाई मांगते हैं कहीं कभी, तो अभी हमने क्या निकालना सीखा, एरिया। और अब क्या मांगना है, मान लो उन्होंने मांग ली लंबाई, तो लेंथ किसकी मांग रहे हैं, लेंथ किसकी, एल फॉर लेंथ किसकी, लघु चाप की। चाहो तो स्मॉल एल से लिख लो, कैपिटल एल से लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। तो लघु चाप की लंबाई, तो लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा यही सेम, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ परिधि आएगी, ये परिधि है, पूरी परिधि होती है 2 पाई आर। तो क्या आया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, परिधि। बहुत सिंपल है, एरिया आएगा तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर, और परिधि आई तो परिधि का लगा दो 2 पाई आर। बहुत सिंपल तरीका है जी। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में कभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन आगे आगे आएगा तो आपको सीखना तो इससे चलेगा। तो ये आपने जाना। अब एक और मैं आपको बता दूं, ये रहा दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ये हिस्सा, इसका क्या होता है, तो लघु का ये होता है, तो दीर्घ का देखो, मैं यहां पर एरिया लिख रहा हूं दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, एरिया ऑफ दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका वही रहेगा, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। 360 माइनस थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, याद रखो। और देखो लंबाई मांगेगा तो क्या कर दोगे भाई, लेंथ मांग ले दीर्घ वाले की, तो ये 360 दीर्घ चाप मांग ले तो क्या करोगे बताओ, बहुत सिंपल, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई है जी। ये आपको पूरा चैप्टर का आधा हिस्सा मिल गया, अभी आधा और है, भले क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इन दोनों को मिला दो, मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। ये हो गई जीवा, ये है जीवा। एक जीवा जब एक वृत्त को काटती है तो दो हिस्से बटते हैं, वृत्त दो हिस्सों में बट जाएगा। याद रखना है वह जीवा जो सेंटर से होकर जाती है व्यास कहलाती है, और ऐसी जीवा द्वारा बटा हुआ यानी कि व्यास द्वारा बटा हुआ हिस्सा अर्धवृत्त कहलाता है। कौन सा व्रत? अर्धवृत्त। तो ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। यहाँ अर्धवृत्त के एरिया मांगा तो आप सिंपल जानते हैं, पूरे वृत्त को क्या है पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध का हाफ हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इस तरह से होता है, जो जीवा सेंटर से नहीं जा रही, दूर होकर जा रही है, तो एक जीवा द्वारा जब इस तरह से दो हिस्से बांट दिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इसे दीर्घ वृत्तखंड। ये डायग्राम बना लो तो याद रहेगा कौन लघु वृत्तखंड है कौन दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये वृत्तखंड बने, तो इन वृत्तखंड का एरिया मांगते हैं कहीं कभी, तो बहुत टफ काम हो जाता है एरिया निकालना। देखो कैसे, अब ये जो वृत्तखंड बना लघु वृत्तखंड, इसका नाम क्या है? ये तो पूरा नाम क्या है इसका? इस पूरे का नाम है, तो बहुत टफ काम हो जाता है एरिया निकालना। देखो कैसे, अब ये जो वृत्तखंड बना लघु वृत्तखंड, इसका नाम क्या है? ये तो पूरा नाम क्या है इसका? इस पूरे का नाम है, इस पूरे का नाम है क्या? लघु त्रिज्यखंड। और अब इसका नाम क्या है? लघु वृत्तखंड। याद रहेगा? तो मान लीजिए ये पूरा अर्धवृत्त बताया मैंने, अब मान लीजिए ये आ गया और ये रहा सेंटर, और ये इस तरह से कोई वृत्तखंड कट गया, तो पूछेंगे इसका एरिया बताओ वृत्तखंड का क्या होगा। तो क्या करना है? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है ना। तो ये पूरा क्या होता है? ये पूरा होता है त्रिज्यखंड। बोलो, होता है। इस त्रिज्यखंड में से अगर मैं त्रिभुज का एरिया निकाल दूंगा तो इसका एरिया निकल आएगा। तो याद रखना है इसका फॉर्मूला, देखो ध्यान से याद रखना है। किसका फॉर्मूला याद रखना है? आपको याद रखना है लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का एरिया निकालने पूछते हैं बहुत बार, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या ये क्या है? त्रिज्यखंड पूरा। तो लघु त्रिज्यखंड का एरिया, एरिया ऑफ लघु त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ लघु त्रिज्यखंड कितना है? इतना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई हम पूरे उसका लगाएंगे, उसमें से हम ये वाला हिस्सा काट के फेंक देंगे तो ये निकल आएगा। तो ये क्या है? ट्रायंगल। और जो त्रिभुज का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये है इसका बहुत शॉर्टकट तरीका और आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है और उसकी त्रिज्याओं के कारण 60 डिग्री के कोण से एक त्रिज्यखंड कटा है। 60 डिग्री कोण से ऐसा काट लो या उसे काट लो, मान लो ये वाला कटा है, तो ये त्रिज्यखंड कट गया, इसका एरिया बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, एरिया बोलो। थीटा, थीटा कितना? 360, सॉरी थीटा है 60, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना? 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 0 0 गया, 6 6 36, 6 का स्क्वायर है, 1 कट जाएगा, तो कितना आ गया? एरिया बराबर पाई कितना होता है? 3.14 गुणा 6, 6 की गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, 6 3 18, पॉइंट कितने हुआ? 2 के बाद ये क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्लियर हुआ आप सबको? निकालना आया? बहुत सिंपल है। अब मान लो मैंने एक सवाल दे दिया आपको, ये तो क्वेश्चन था बहुत सिंपल वाला। मान लीजिए कोई है, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना चाहिए आपको। अब मान लीजिए कोई
त्रिज्या है इस वृत्त की, त्रिज्या है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। अब उस त्रिज्या ने ये इस तरह से ये काट दिया, वृत्त काट दिया, और ये एंगल रख दिया 60 की जगह पर वो रख दे 70, 90, 80, कुछ भी रख दे। तो आप क्या करेंगे, मान लो उसने इतना रख दिया, मान लीजिए 120 रख दिया, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा थीटा कितना 120 अपॉन 360, भाई फॉर्मूला है नहीं, थीटा अपॉन 360। अब थीटा कितना 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, पाई ऐसी लाइन तो बाद में सोचेंगे क्या लगाएंगे, मौके देख करके 22/7 3.14। अब इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है, आर इसकी कितनी है 10। बस यहीं पर तो गेम है, दो ही चीजें तो बदलनी है, एंगल और रेडियस, त्रिज्या और कोण बदलेगा, तभी तो ये सब गड़बड़ हो रही है। बस एक ही बार में क्लियर कर लो ताकि दोबारा कोई झंझट ही नहीं फंसोगे। अब बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा, हंसते हंसते करके आओ। क्यों जी सान, करके आओगे नहीं आओगे? तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10, एक जीरो ने एक जीरो को धोया, और ये हो गया 6 दूनी 12, जीरो का जीरो, तो 6 से 36। अब ध्यान से देखो, 2 3 6, और ये क्या हो गया 2 धाम 20, 10 गुना 10 100 बटे 3, 3 से भाग कर दो कितना आएगा, 3 3 9, बचा कितना 1, फिर 3 3 9 33.33, अपना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस है स्क्वायर में होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये पाई, हाँ पाई का मान रह गया, पाई का मान भी लगा दो भैया, पाई का मान 3.14 लगा दो, क्योंकि 22/7 लगा इसमें फायदा नहीं है, कटने लायक त्रिज्या नहीं है। अगर इसकी त्रिज्या 7 होती तो कट जाती, इसमें 22/7 अच्छा रहता। तो नोट कर लीजिए।